हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। व्हाट इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? व्हेन अ हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू fulfill the body requirements, a condition of congestive heart failure occurs, which is also known as heart failure. फ्रेंड्स, एज यू नो कि हमारी बॉडी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर सके। लेकिन जब हार्ट उतनी अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है जितने की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर सके, तो जो कंडीशन अराइज होता है उसे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। इसी को हम हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को समझने से पहले हम हार्ट और उसके फंक्शंस को समझ लेते हैं ताकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को समझने में आसानी हो। हार्ट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे फिस्ट के साइज के बराबर का होता है और ये लोकेटेड होता है जस्ट बिहाइंड एंड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन। जो हार्ट होता है वो कंटिन्यूसली बीट करता रहता है और ये एक दिन में लगभग 1 लाख टाइम्स ये बीट करता है, एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करने का काम करता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, जिसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स, अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं जिसे आर्टरिया कहते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं जिसे वेंट्रिकल कहा जाता है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। जैसे हेड हो गया, वहाँ से ब्लड को कैरी करता है। इन्फीरियर वेना कावा जो लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स होते हैं वहाँ से ब्लड को कैरी करने का काम करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। जैसे कि पैर हो गया, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टरियम में पहुंचाते हैं और वहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। जब ये राइट आर्टरियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ओपन होते हैं और ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। जब राइट वेंट्रिकल्स फुल हो जाते हैं तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है, शट हो जाता है। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है पल्मोनरी वाल्व के जरिए पल्मोनरी आर्टरी में जाते हैं और पल्मोनरी आर्टरी से जो है ये ब्लड लंग्स में जाते हैं जहाँ पे फ्रेशली ऑक्सीजन आते हैं। वहाँ पे ये जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड होते हैं और पल्मोनरी वेन्स के जरिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरियम में जाते हैं। और जब लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड से फुल हो जाते हैं तो वहाँ पे एक मिट्रल वेल्व होता है। जब ये मिट्रल वेल्व ओपन होता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट आर्टरी में वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं और जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड से फुल हो जाता है तो ये जो मिट्रल वेल्व होता है ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लीव करते हैं आर्टिक वेल्व के जरिए आर्टा में जाते हैं और यहाँ से जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स देखते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांसों की कमी हो जाना। फैटिग्यू एंड वीकनेस, थकावट और कमजोरी होना। स्वेलिंग इन लेग्स, एंकल्स एंड फीट, लेग्स, एंकल्स और फीट में स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना। रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, मतलब कि हार्ट बीट कभी फास्ट हो जाना या कभी स्लो हो जाना। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने की जो क्षमता होती है उसका रिड्यूस होना। लैक ऑफ एपिटाइट एंड नोजिया, भूख की कमी और नोजिया हो जाना। डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग और डिक्रीज्ड अलर्टनेस, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होना, जैसे कि पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज्ड नीड टू यूरिनेट एट नाइट, रात में बार बार पेशाब लगना। फ्रेंड्स, अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइप्स देख लेते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फर्स्ट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, सेकेंड, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर देखते हैं। द लोअर राइट चैम्बर ऑफ द हार्ट cannot pump enough blood to the lungs as fast as it get returns from the body through the veins. राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जो लोअर राइट चैम्बर होता है, राइट वेंट्रिकल, वो उतनी जल्दी या उतनी अमाउंट में ब्लड को जो है पंप नहीं कर पाता लंग्स में जितने कि वीन्स के जरिए ब्लड जो है वापस से हार्ट में आ जाता है। सेकंड, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। Left-sided congestive heart failure is the most common form of congestive heart failure and begins when the left ventricle cannot effectively deliver blood throughout the body. Left-sided congestive heart failure जो है बहुत ही कॉमन होता है और ये तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इफेक्टिवली ब्लड को डिलीवर नहीं कर पाता थ्रू आउट द बॉडी। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचता तो है लेकिन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको जो है पंप नहीं कर पाता।
पंप नहीं कर पाता तो जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाता है। एंड इवेंचुअली दिस कैन लीड टू फ्लूइड रिटेंशन थ्रू आउट द बॉडी, पर्टिकुलरली अराउंड द लंग्स, जिसके कारण फ्लूइड रिटेंशन होता है थ्रू आउट द बॉडी, फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है। ये पर्टिकुलरली लंग्स के आसपास होता है। बॉडी टिश्यूज़ को इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण वे अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। फर्दर हम लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को क्लासीफाई कर सकते हैं टू सब टाइप्स में। फर्स्ट सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड सेकंड डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर occurs when the left ventricle is unable to contract with enough force to circulate blood properly। सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल इनफ फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है ताकि ब्लड को प्रॉपरली सर्कुलेट किया जा सके। सेकंड डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखते हैं। डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर occurs when the heart muscles becomes stiff because the chamber must relax in order to fill with blood between contractions. The stiffness means that an inadequate amount of blood is available to pump out to the rest of the body। डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तब होता है जब हार्ट के मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, हार्ट मसल जो है स्टिफ हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन प्रॉपर तरीके से होना ज़रूरी है ताकि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बीच में जो ब्लड होता है वो ठीक तरीके से फिल हो सके चैम्बर्स के अंदर। और स्टिफनेस की वजह से जो है इनएडिक्वेट अमाउंट में ब्लड जो है अवेलेबल होता है हार्ट में पंप करने के लिए। मतलब कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है उसके मसल्स का स्टिफनेस हो जाने की वजह से, मतलब उसके कठोर हो जाने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रॉपर तरीके से रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है तो उसमें जो लेफ्ट आर्टरियम है उससे जो ब्लड है प्रॉपर तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रॉपर ब्लड नहीं आ पाएगा तो जो प्रॉपर पंप आउट होता है वो नहीं हो पाएगा, और ना ही बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई हो पाएगा। स्टेजेस देखते हैं, स्टेजेस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज ए, पीपल एट दिस स्टेज हैव नो प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनमें हार्ट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी भी तरह के सिम्टम्स या प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। स्टेज बी, पीपल एट दिस स्टेज विल हैव डेवलप्ड स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज दैट इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज डेवलप होते हैं जो कि स्ट्रांगली लिंक्ड होते हैं हार्ट फेलियर की डेवलपमेंट से। स्टेज सी, people at this stage will show symptoms of heart failure linked to structural heart disease including fatigue और breathlessness। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनमें हार्ट फेलियर के सिम्टम जो है देखने को मिलते हैं जिसमें फैटिग या ब्रेथलेसनेस हो सकता है। स्टेज डी, people at this stage will have advanced structural heart disease and will display significant symptoms of heart failure even when at rest। तो इस स्टेज में जो लोग होते हैं उनमें एडवांस स्ट्रक्चरल हार्ट डिसीज देखने को मिलते हैं, रेस्ट में होने के बाद भी हार्ट फेलियर के सिम्टम्स उसमें जो है देखने को मिलते हैं। दिस स्टेज इज सीवियर एंड मे रिक्वायर एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट सच एज मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट एंड कार्डिक ट्रांसप्लांट। यह स्टेज काफ़ी सीवियर होता है और उसमें स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट। यह एक तरह का डिवाइस होता है जो कि हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है जब हार्ट अपना फंक्शंस जो है ठीक तरीके से नहीं कर पाता है। कॉजेज ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कॉजेज देखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड हार्ट अटैक। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हार्ट डिसीज एंड द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर। The disease results from the build of fatty deposit or plaque in arteries which reduced blood flow and can lead to heart attack। कोरोनरी आर्टरी डिसीज हार्ट फेलियर होने का सबसे कॉमन डिसीज होता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज तब होता है जब आर्टरीज के अंदर फैट या प्लाक का डिपॉजिट हो जाता है, और फैट प्लाक के डिपॉजिट होने की वजह से जो आर्टरीज होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और इससे प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। अब जब ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है तो हार्ट को जो है ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हार्ट को नहीं मिल पाता है और हार्ट फेलियर होने का ये कारण बनता है। Second, high blood pressure. If blood pressure is high, heart has to work harder than it to circulate blood throughout the body. Over time, this extra exertion can make heart muscles too stiff or too weak to effectively pump blood। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी, और हाइपरटेंशन के ज़्यादा समय होने की वजह से जो हार्ट मसल्स होते हैं वो काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, काफ़ी कठोर हो जाते हैं या फिर काफ़ी वीक हो जाते हैं, जिससे इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं हो पाता है। Third, myocarditis. Myocarditis is an inflammation of the heart muscles
It's most commonly caused by a virus, including COVID-19, and can lead to left-sided heart failure. तो मायोकार्डिटिस जो है ये इन्फ्लामेशन होता है हार्ट मसल्स में। मोस्ट कॉमनली जो है ये वायरस के कारण होता है, इसमें कोविड-19 भी हो सकता है, इसके कारण लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है। Fourth, abnormal heart rhythm. Abnormal heart rhythms may cause heart to beat too fast, creating extra work for heart. A slow heartbeats also may lead to heart failure. Abnormal heart rhythm की वजह से हार्ट को फास्ट बीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। स्लो हार्ट बीट की वजह से भी हार्ट फेलियर होता है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। कार्डिक मेम्ब्रेन इज लिपोप्रोटीनस इन नेचर। कार्डिक मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीनस नेचर का होता है। नॉर्मली सोडियम आयन आर कंसेंट्रेटेड एक्स्ट्रासेलुलरली। नॉर्मली सोडियम आयन एक्स्ट्रासेलुलरली कंसेंट्रेटेड होते हैं। व्हेन सोडियम लेवल फॉल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिमेन्स इनएक्टिव। जब सोडियम का लेवल कम होता है तो उसके कारण सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनएक्टिवेट हो जाता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनएक्टिवेट होने के कारण जो कैल्शियम आयन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। कैल्शियम आयन के लेवल कम होने की वजह से लीड्स टू वीक मायोकार्डियल सिस्टोल। तो इसके कारण जो मायोकार्डियल सिस्टोल होता है वो वीक हो जाता है। मायोकार्डियल सिस्टोल हार्ट के वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्शन करने का पीरियड होता है, जो कि कार्डिक साइकिल के फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड्स के बीच में होता है। मायोकार्डियल सिस्टोल के कारण ब्लड का इजेक्शन होता है आयोटा और पल्मोनरी ट्रंक में। अब क्योंकि वीक मायोकार्डियल सिस्टोल होता है तो इसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका इजेक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, एंड दिस कॉजेज एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स, जिसके कारण ब्लड का वेंट्रिकल्स में एक्यूमुलेशन हो जाता है, एंड लीड्स टू वेंट्रिकुलर डिस्टेंशन, जिसके कारण वेंट्रिकुलर जो मसल्स होते हैं उसका डिस्टेंशन होता है, जो वेंट्रिकुलर मसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, एंड हार्ट ट्राइज टू एक्सपेल दिस एक्यूमुलेटेड ब्लड वॉल्यूम। हार्ट इस एक्यूमुलेटेड ब्लड वॉल्यूम को एक्सपेल करने की कोशिश करेगा, बट गेट्स एग्जॉस्टेड एंड फेल्स टू वर्क। वो ऐसा करने की कोशिश तो करेगा बट फेल्स टू वर्क, वो अपना काम करना बंद कर देगा, हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, एंड दिस फेलियर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज डिफाइंड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और ये जो ब्लड वॉल्यूम की एक्यूमुलेशन की वजह से जो हार्ट फेलियर होता है उसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। अब प्रिवेंशन देखते हैं। स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग करने से आर्टरियल डैमेज होता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर होता है। ईट हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड खाना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली। रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। गेट इनफ स्लीप। सही मात्रा में नींद लेनी चाहिए। 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मेंटेन हेल्दी वेट। अपने वेट को मेंटेन करके रखना चाहिए।